अच्छा, झूठे वादे तो करेगा ही। आज बहन बेटियां परेशान हैं। अच्छा। 2100 के नाम पे फर्जीवाड़ा चला रहा है केजरीवाल। अच्छा, क्या करें ना मैडम की उम्मीद नहीं है। ये पंजाब का हाल देख चुकी है। अच्छा। इसलिए पंजाब का जैसा हाल दिल्ली में इनको विश्वास नहीं है। केजरीवाल को, केजरीवाल खुद 1 लाख रुपए देना जब भी मैं विश्वास नहीं करूंगा। नमस्कार, मैं हिमांशु गुप्ता दिल्ली की महिलाओं से सीधी बातचीत करूंगा। जिस तरह से एलजी साहब ने बोला है, जो 2100 रुपए की योजना है उस पर जांच करने की बात कर रहे हैं। तो जानेंगे महिलाओं से क्या 2100 रुपए की योजना से दिल्ली की महिला संतुष्ट है, या जो एलजी साहब ने ऑर्डर दिया है कि इस पे जांच कीजिए, तो जनता किस तरह देखती है। क्या नाम होगा मैडम? पिंकी। एलजी साहब ने ये बोला है, जो अरविंद केजरीवाल की 2100 रुपए की योजना थी उस पर जांच की बात कर रहे हैं। क्या सही कर रहे हैं वो दिल्ली का राज्यपाल? नहीं तो आपको लग रहा है वो पैसे देगा? पहले भी नहीं दिया, आज भी नहीं देगा। वो ऐसे ही बस आने वाला है ना उसमें चुनाव में कहने के लिए, उस जीतने के लिए तो कुछ तो करेगा। अच्छा, झूठे वादे तो करेगा ही। करेगा नहीं? रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं वे तो। वो तो करेगा ही। हाँ। उसका काम ही बोलना। हाँ। वो पहले भी झूठे थे, आज भी झूठा ही है। अच्छा, कट्टर ईमानदार हैं। अरे रहने दो, आप कैसी बात हो। पहले भी चूतिया था, आज भी चूतिया बनेगा, आने वाले समय भी वही बनेगा। पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं। थे, अब नहीं है ना, गवार है वो। हैं? गवार ही रहेगा। अरे कैसे कट्टर ईमानदार व्यक्ति हैं वे तो। कैसे बात उनने कर रहे हो? महिलाओं को धोखे दिए हैं। कैसी ईमानदारी है। हाँ। आज बहन बेटियां परेशान हैं। अच्छा। 2100 के नाम पे फर्जीवाड़ा चला रहा है केजरीवाल। अच्छा, क्या सबूत है दिल्ली की भाई? महिलाओं से ये कह रहे हैं, क्या 1100 रुपए तू और पार्टी से ले ला, वोट मेरे को दे दो। देखो, कह रही है ना मैडम की उम्मीद नहीं है। ये पंजाब का हाल देख चुकी है। अच्छा। इसलिए पंजाब का जैसा हाल दिल्ली में इनको विश्वास नहीं है। केजरीवाल को, नहीं है। केजरीवाल खुद 1 लाख रुपए देना जब भी मैं विश्वास नहीं करूंगा। बस मुझे एक हीटर दे दे, ठंड हो रही है। अच्छा, हाँ। बिल्कुल हीटर के दे बोल। गरीब लोगों के घर में कंबल मार दो, वही बहुत है, मान ले। हाँ। गरीब लोगों का दे दे। हाँ। वो कह के 1000 रुपए दे। कंबल तो वैसे भी नहीं कह रहे होते। हैं जिस तरह से कंबल में नॉर्मल इंसानों के लिए जो झुग्गी झोपड़ी वाले बैठते हैं उनके लिए कह रही हूँ। हम अपने हवा में रह रहे हो, हमें क्या करना है उसके लिए? अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, जिस तरह से महिलाओं को हमने बस फ्री दी, 200 यूनिट फ्री दी, उस तरह से देंगे 2100 में। क्यों? किसने दिल्ली खाली कर दी? किसके पैसे में जेब होंगे तभी आप पैसे देगा। उत्तराखंड से हैं क्या? जादू की छड़ी है। उत्तराखंड में पूछिए इनसे कितनी सुविधाएं महिला। उत्तराखंड अच्छा है। उत्तराखंड में हमारे वहाँ कोई फ्री सेवा नहीं है। लाडली योजना मिल और रही है। सारी चीजें हमारे जो उत्तराखंड का अभी मुख्यमंत्री जो ध्यान धामी है, हाँ। उन्होंने लड़कियों को इतने अच्छे कर रखा है कि वो उसका मुकाबला कभी कर ही नहीं सकता। अच्छा, और महिला कभी के लिए कभी नहीं कर सकती। और महिला खुले हम जाते हैं वहाँ पे, उनकी बस की कुछ नहीं है। मैं वही बोल रही हूँ, पहले भी चूतिया था, आज भी चूतिया रहेगा। ऐसा शब्द हाँ। दिल्ली में किसी सरकार बननी चाहिए। कौन कह रहा? ये कह रहे हैं भाई। चाचा, तुम्हारे चाचा है भी? अरविंद चाचा केजरीवाल। तुम्हारे- अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल मेरे भैया है। मैडम कह रही है चोर है, झूठे हैं। लुटेरा है, मेरे भाई है, फौलाद हाँ। है। एक हिंदुस्तान एक भारतीय है। जो उपराज्यपाल ने 2100 रुपए की जांच पे जा रहे हैं। भैया ये नहीं बोल रहे, ये 2100 का फार्म बोल रहा है। अच्छा, और वो रेट एलजी सामने जांच की बात कर दी है। बिल्कुल ऐसे आदमी पे दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है, लटिया यूं पकड़ के और बजाए चले जाओ। जो 2100 फ्री में बांट रहा है लोगों को। धोखाधड़ी है जनता के साथ। अच्छा। महिलाएं वोट नहीं देंगी बिल्कुल भी उसे। और क्या नाम होगा मैडम? वोट रही है क्या नाम यहाँ पे। होगा? हम उत्तराखंडी हैं। दिल्ली में जो घूमने आए हैं आप, तो दिल्ली का माहौल कैसा लगा? दिल्ली का माहौल ठीक ही लगा, हम तो नए नए आए हैं। अच्छा, हाँ। महिला सुरक्षित नहीं है यहाँ पे। चलो। क्या नाम होगा मैडम? क्या नाम होगा? मेरा हाँ। अनीता गुप्ता। दिल्ली में किसको देख रहे हैं इस बार? कहाँ देखने तो ना आई हूँ, मैं शॉपिंग करने आई हूँ। कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? बीच कहाँ से आए हैं? क्या? कहाँ से आए हैं? मैं बिहार से आई हूँ। बिहार से। दिल्ली का माहौल कैसा लगा? अच्छा लगा। लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी ने विकास किया है। क्या? लगता है अरविंद केजरीवाल जी ने विकास किया है। मालूम नहीं है। मैं क्या बता? क्या नाम होगा सर? हाँ। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं इतना विकास किया है हमने। बहुत अच्छा विकास किया, कहते रही हूँ मैं। आप भी तो दिल्ली में रहते हो। हाँ। रहते हो ना दिल्ली में? क्या आप कहाँ रहते हो? हरियाणा में रहते हो? नहीं, हम दिल्ली में ही हैं। दिल्ली में रहते हो ना? तो अभी फिलहाल जब 2100 रुपए आएंगे आपके हस्बैंड या किसी की वाइफ में भी, किसी के उसमें अकाउंट में पैसा आएंगे, तो केजरीवाल को वोट दे देना। हाँ। फिर वो समझ जाएगा। दिल्ली के अंदर जिस तरह लगातार सुरक्षा की बात की जाती है, क्या आपको लगता है? आपको लगता है कि हमारे बहनें सुरक्षित हैं? नहीं, आप बताइए। नहीं, हमें तो नहीं लगता। नहीं लगता? हम तो रात दिन डरते हैं कि कल क्या हो जाए, पता नहीं चलता है। अच्छा, वो तो केजरीवाल कहीं दिल्ली में किसकी सरकार बननी चाहिए? बीजेपी की सरकार बीजेपी की? आएगी और है, हमेशा रहेगी। अच्छा। केजरीवाल कभी नहीं आएगा। अच्छा, हाँ। क्या नाम होगा? अमित कुमार सिंह। दिल्ली में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी की 2100 रुपए की
की योजना थी जो दिल्ली के एलजी साहब हैं उन्होंने कहा है इसकी जांच करें। अरविंद केजरीवाल की फ्रॉड घोषणाएं हैं ये सब। बीजेपी की सरकार होनी चाहिए दिल्ली में। जो एलजी साहब ने जांच की बात की वो सही कही है? सही कही है, बिल्कुल सही कही है। अच्छा जी, हाँ। 100% सही कहा है। अरे कह रहे हैं सब बीजेपी की सरकार आएगी, आम आदमी पार्टी की सरकार जा रही है। क्या नाम होगा सर? मोनू सिंह चौहान। जिस तरह से जो अरविंद केजरीवाल जी की 2100 रुपए की योजना थी उस पे दिल्ली का राज्यपाल ने कहा है जांच करें, कहाँ से इतना पैसा देंगे? मैं तो बिल्कुल कहता हूँ राज्यपाल जी को या कोर्ट को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को भी, कि कहाँ से देंगे इतना पैसा। और पहली बात तो पैसा, ये झूठ बोलने की सरकार है, जुमलेबाजी है। इन्होंने पंजाब में मैनिफेस्टो में सबसे पहले ऊपर ही डाला था मेरी सरकार बनेगी, मैं 1000 रुपए दूंगा। इन्होंने दे दिए क्या? किसी माता बहनों का पंजाब से मिल जाएंगे? जादू की छड़ी है मेरे पास, जादू करूँ, ये बोलते मैं जादू करूँ। आपने देखा होगा यहाँ पे एक बंदर खेल दिखाते हैं, कभी देखा होगा अपनी कॉलोनी में भी बंदर खेल दिखाने आता है। 1 का सिक्का 100 का नोट डालूंगा, ये डाला। अच्छा। चुरली मुरली डूस। अच्छा। चुरली मुरली डूस। वो 1 का सिक्के के बाद भी कहता अपने अपने हाथ बांध लो, पैर बांध लो, हिल गए तो मिर्गी आ जाएगी, मर जाओगे। ये वो हाल कर रहे हैं। 5 साल बाद कहेंगे तो पब्लिक मरती है तो मर जाए, मैं नहीं आता। आपके पास आते हैं? क्या नाम होगा सर? मेरा नाम रितेश कुमार दुबे है। ठीक है। अरविंद केजरीवाल जी की जो 2100 रुपए की योजना थी वो केजरीवाल जी ने फुस कर दी और कहा है 2100 रुपए की कोई योजना नहीं, इस पर जांच बैठेगी। नहीं, जांच तो बिल्कुल बैठनी चाहिए इस पे, क्योंकि देखिए ये कोई अपने घर से पैसा नहीं देने वाला, सर हमारा ही पैसा है, सरकारें बांटेगी, देश खजाना को लुटवाएगी, बर्बाद करेगी और कुछ नहीं है। बट ये चीज़ें नहीं है, इस पर जांच बैठना चाहिए, सही नहीं है। 2100 आप देना है दीजिए, उसको दीजिए जिसको ज़रूरत है, जिसको ज़रूरत है। आम आदमी पार्टी ये भी कह रही है जो बीजेपी दे रही है जांच उस पर भी होनी चाहिए। फिर देखिए मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर फ्री का सिस्टम ही बंद कर दो भाई। फ्री क्यों दिलवा रहे हो? अच्छा। फ्री कितना लोगों को फ्री में दे के उल्लू बनाओगे? बीजेपी पार्टी 80 करोड़ लोगों को राशन दे रही है, ना कि 2100 रुपए दे रही है। वो कैश किसी को नहीं बांट रही है। 1000 रुपए किसानों के खाते में। अरे मेरे भाई किसान है वो, आप किसको दे रहे हो? ये चीजें पहले थी क्या? ये 2000 रुपए पहले किसी सरकारों ने दिया किसानों को डायरेक्ट? पहले तो दलालों का चेन भरा रहता था भाई साहब। पहले मान लीजिए अगर कोई सरकारी योजना का लाभ लेने कोई जाता था तो दलालों का चेन ऐसा है कि 2000 रुपए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से आया है तो सब दलाल खा जा, एंड ऑफ द डे बंदे को 200 300 500 मिलते थे। आज के दिन में 2000 रुपए उसके खाते में आ रहे हैं। आप ये सोचिए, ये जो चेन है ना, ये चेन पूरी ब्रेक हो गई है। तो यही तो कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, वे दे दो ठीक और मैं दूं तो घोटालेबाज। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बट वो किसानों के लिए किसी ने आज तक कुछ किया? बीजेपी एटलीस्ट कर रही है, ये सोच के चलिए आप। बीजेपी कुछ तो कर रही है किसानों के लिए। किसान कह रही है आम आदमी पार्टी कांग्रेस, फिर किसान क्यों सड़कों पे बैठे? क्या चीज़? किसान क्यों सड़कों पे बैठे, क्यों धरना दे रहे हैं? आपका अगर 2000 रुपए में चल जाएगा और सरकार उससे ज़्यादा, सरकार का भी तो लिमिट है। तो बिल्कुल सरकार भी तो पैसे को इस्तेमाल करके सरकारों को दे रही है। आपका घर भी 2000। पहला गेहूं जाता था 1200 रुपए कुंटल, आज जा रहा है 2400 रुपए कुंटल। आप कहां से किसान को घाटे में डालो? खरीदारी हो रही है, दलाल 2800 के रेट देखो पता, और 2800 रुपए, और उसमें दलाली नहीं कहीं भी, दलाली नहीं है। सबसे बड़ी बात दलाल नहीं है। पहले खरीदार बेचने वाला डायरेक्ट जाए, खरीदने वाला बैठा है, जितने का मोल उतने का भाव। अच्छा, कहाँ से आप किसान को पीड़ित बता रहे हो? और पीड़ित किसान एक ही जगह, एक ही राज्य में, और जिस राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार, अच्छा, उसी राज्य में खाली कांग्रेस किसान है। क्वेश्चन मैं सीधा कर देता हूँ, तुम ये कह रहे हो कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी का प्री प्लांट है? ये है ही प्री प्लांट, और कैसे है प्री प्लांट? आपको समझ में नहीं आ रहे? यूपी से नहीं है, बिहार से नहीं है, झारखंड से नहीं है, हरियाणा से नहीं है, राजस्थान से नहीं है, छत्तीसगढ़ से नहीं है, कहीं से भी नहीं है, और यहीं से किसान आ रहे हैं। अच्छा, बंगाल से किसान नहीं आ सकते? बंगाल में क्या किसान नहीं रहते? सर जो क्या नाम होगा? हमारा नाम है पंडित लल्लू शर्मा। जिस तरह से आम आदमी पार्टी की जो 2100 रुपए की योजना थी उस पे जो दिल्ली के राज्यपाल हैं उन्होंने ये कहा है इस पे जांच होगी। तो पंजाब में इन्होंने कितना दे दिया? इन्होंने 1 लाख का वादा किया था, दिया? जो लोग बोलते हैं मोदी क्या दिया, मोदी क्या दिया, मोदी ने हमें वो दिया जो कश्मीर मांगते थे वो आज भीख मांगते हैं, और क्या चाहिए? चलिए आते हैं। हाँ, कह रहे हैं पंजाब में दे देंगे। पंजाब में क्या सिस्टम दे दिया? हर 500 मीटर में दारू का ठेका, और क्या है सर पंजाब में? मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो लोग नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, रेवेन्यू होता है। अरे क्या रेवेन्यू होता है? आपकी जनरेशन खराब हो रही है सर। किसी स्टेट में नहीं है जितना नशा पंजाब में है, किसी
स्टेट में नहीं है पत्रकार महोदय, आपको पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा और ये कह रहे थे कानून व्यवस्था, इन्होंने साध्वी मालीवाल जी तो पिटवाई दिल्ली के अंदर, पूर्व मुख्यमंत्री पे गोली चलवा दी बादल साहब पे गोल्डन टेम्पल के अंदर। भूल गए क्या? इतना तगड़ा कानून व्यवस्था वहाँ भी, दिल्ली तो उन्होंने ले ही ली, पंजाब में और नाश कर रहे हैं। सबसे बढ़िया बात है कि गोल्डन टेम्पल एक इतना सेफ एंड सही जगह है, वहाँ पर अगर गोली चल जाए ये तो समझ ही सकते हैं आप। वो भी मेन गेट के अंदर, जहाँ पर सिक्योरिटी इतना हाई फाई कैमरेज लगे रहते हैं, सब कुछ लगे रहते हैं, और धक्का मुक्की नहीं, सीधे गोली चली है, ये भी सोचिए आप। जिस तरह से दिल्ली में कहते हैं क्या जो पुलिस है वो केंद्र के हाथ में है, तभी तो दिल्ली देखिए, कहता तो हूँ केंद्र में क्या हाथ में। यहाँ पे चांदनी चौक में एक भी लेडीज, एक भी भाई बंद बता दे मैं सेफ नहीं हूँ, क्या वहाँ पे सेफ नहीं है? और स्वाति मालीवाल जी कौन थी? इनकी पार्टी की थी अध्यक्ष, थी महिला आयोग की अध्यक्ष थी, इनकी पार्टी की थी, महिला थी, पिटवा दिया, अपने घर में पिटवा दी अपने पीए से। सीएम, डिप्टी सीएम, मंत्री, एमएलए, किसी की आवाज नहीं खुली, इन्होंने सेलो टेप लगा ली थी, ऊपर से एलबी चिपका ली थी। ये हाल कर लिया था इन्होंने। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, आरोप लगा रहे हैं। एक बात बताइए, क्या हमारी जो आरोप लगा रहे हैं, पीए साहब जेल पहुंच गए, जज ने ऐसी भेज दिया। मैं वही कहना चाहता हूँ, आरोप देखिए, आरोप लगता रहता है, आरोप लगाया इन्होंने, बट वैसे ही जेल गए थे क्या? वो क्या कोई नेक काम करके जेल गए थे? पीए साहब जो गए थे, जो तो बात ऐसा है कि देखिए, जिस सरकार जो सीएम के घर में ही अगर कोई सेफ नहीं है, यहाँ पर आज के दिन में हम लोग इतने सेफ है क्या? सो पहले बॉम्ब ब्लास्ट क्या क्या नहीं होता था, पूरा देश जानता है। बीजेपी बौखलाई हुई है, इसलिए विपक्ष को जेल में घेरा जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं, पब्लिक बेवकूफ है क्या? पब्लिक भूल गए क्या? 2020 में इन्हीं की पार्टी के निगम पार्षद ने दिल्ली जला दी थी, और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी को रोड पर उतरना पड़ा था, जिन्होंने 7 साल पाकिस्तान रिक्शा चलाया है। हाँ, ताहिर हुसैन इन्हीं की पार्टी का था। अब तो उनको टिकट मिल चुका है, ओबीसी। ओहो, कितनी बढ़िया नेक पार्टी से टिकट मिला है। वो भी बहुत बड़े दयालु हैं, बहुत लंगर करते हैं, बहुत बड़े दयालु हैं, सबसे बड़े भड़काऊ भाषण देने वाले कि पार्टी से मिलेगा, दंगा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे फिर, और जेल में बंद है। आम आदमी पार्टी ये कहती है और कांग्रेस भी कहती है, वो बीजेपी की बी टाइम है। अरे जी, आम आदमी पार्टी कह रही है, पत्रकार महोदय मेरे से कुछ गलत निकल जाएगा, मैं अब भाषा कह दूंगा भी, आपको लगे कि गलती से सुनीता केजरीवाल जी का पैर भारी हो जाए तो ये बीजेपी पर आरोप लगा देंगे। अच्छा, ये तो उसमें भी आरोप लगा देंगे। अभी इनके ऊपर पानी फेंक दिया गया था एक उसमें जनसभा में, ये एक्सीड बता दिया था, वो भी कह दिया था बीजेपी वालों ने भिगवा दिया। कुछ भी किसी के साथ अगर इनसे कोई काम ना हो तो बीजेपी वाला दारू बिरी कर दे तो कोई नहीं कहता। और सर क्या ये बताइए लास्ट में कि जो 2100 रुपए की योजना की बात एलजी साहब ने कही है कि इसमें जांच होगी, क्या आपको लगता है बिल्कुल सही है? ये नहीं, जांच होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि ये पैसे हमारे पैसे हैं, ठीक है, बिल्कुल वो अपने जेब से नहीं, ये क्या, अगर वो अपने सैलरी से पैसे अगर 2100 रुपये बांटेंगे तो उस दिन हम लोग खुश होंगे। ये हमारे पैसे, आप दीजिए उसको, लेकिन जिसको ज़रूरत है। आइए लोगों से भी जान। हाँ, क्या नाम होगा सर? मैं इन्हें इससे जानता हूँ। क्या नाम होगा? भरत। जिस तरह से एलजी साहब ने ये कहा है, जो 2100 रुपए की योजना है उस पर जांच होनी चाहिए, क्या सही है? बिल्कुल होनी चाहिए जांच। हाँ। बिल्कुल जांच होनी चाहिए। अच्छा, आप सही मानते हैं? बिल्कुल सही मानता हूँ, क्योंकि जांच होनी चाहिए। जिस हिसाब से अभी तक आम आदमी पार्टी ने काम करा है वो बिल्कुल सही नहीं करा है। जितने भी इन्होंने केजरीवाल ने वादे किए थे, मानता हूँ 60% उन्होंने किया है, लेकिन 40% उन्होंने काम नहीं किया है। क्या नाम होगा? सरकार बदलनी चाहिए। नंद किशोर। जो एलजी साहब ने ये बोला है कि जो अरविंद केजरीवाल जी की 2100 रुपए की योजना है उस पर जांच होनी चाहिए, क्या आपको लगता है ये सही फैसला है या गलत है? होनी चाहिए। होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए? और उनको सके तो होना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? कहीं ना कहीं इसमें नहीं, अगर उनको डाउट है तो होनी चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? डाउट दूर होना चाहिए। हाँ, तो ये थी जनता की राय। जो एलजी साहब ने बोला था कि 2100 रुपए की जो योजना है उस पर जांच होनी चाहिए, जनता ने भी अपनी राय दी है, और आप भी इस वीडियो में अपनी राय दीजिए और हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।